तो लास्ट क्लास में आप लोग को याद होगा हम लोग पढ़ रहे थे कि बताओ आप लोग थोड़ा बताओ, छोड़ो हमने बोले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। मतलब हम लोग सबसे पहले चैप्टर जो शुरू किए हैं उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। मतलब हम लोग के लिए चैप्टर नंबर 1 है क्योंकि यही पहला चैप्टर है, ठीक है। और हम लोग बस इतना पढ़े हैं कि सबसे पहले जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है। उस पार्टिकल को क्या कहते हैं? एटम्स। क्या कहते हैं? एटम्स। और जो हमारा एटम्स है इसके बारे में लंबा चौड़ा कहानी किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने, ठीक है। जॉन डाल्टन, थोड़ा 9 क्लास वाला चीज। फिर हम लोग जाने थे कि जॉन डाल्टन का कहा गया सारा बात वो क्या था भैया? रॉन्ग हो गया समय के साथ, ठीक है। उसके बाद हम लोग जान रहे थे कि एटम के अंदर का जो पार्टिकल्स है जिसको हम लोग बोलते हैं सब एटमिक, एटम से जो छोटा पार्टिकल होता है बच्चा उसको क्या बोलते हैं? एटम के अंदर का पार्टिकल कह लो या एटम से छोटा पार्टिकल कह लो, इसको हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल भी कहते हैं। फंडामेंटल इसलिए क्योंकि ये सबसे बुनियादी है, सबसे छोटा स्तर पे है, सबसे बेसिक लेवल पर है। जो कितने बेसिक पार्टिकल्स को पढ़ना है हम लोग को बताओ? 3। कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनके बारे में हम लोग सबसे पहले कल देखे। किसके बारे में बताओ? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी हुआ, जो खोज हुआ बच्चा, वो कौन सा एक्सपेरिमेंट से हुआ? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट या कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम लोग कल पूरा सेटअप देखे थे, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था वो 1850 के दशक में हो रहा था। 1850 के दशक मतलब समझते हो ना, 50 से 60 के बीच का टाइम भर में, ठीक है। और ये कई सारे साइंटिस्टों ने मिलके किया था, जैसे कि कौन कौन थे? जे थॉमसन और विलियम क्रूक्स और जूलियस प्लकर। पास्कल नहीं था, ठीक है। तो ये सब साइंटिस्ट लोग मिलके इन लोगों ने डिस्कवरी किया था। ये सब हम लोग कल देख चुके थे, यस। कल हम लोग एक लास्ट टॉपिक पढ़े थे, अगर आपको याद होगा, तो हम लोग बात किए थे स्पेसिफिक चार्ज का। किसका बात किए? स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है हम रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। अभी हम लोग का ज्यादा नहीं, बस एक ही क्लास हुआ है देखा जाए तो, है कि नहीं। जिसमें हम लोग देखे कि मैटर क्या होता है, डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी क्या था, और कल का अगर एक क्लास जोड़ ले तो हम लोग कल पढ़े कि इलेक्ट्रॉन का खोज होने के लिए जो एक्सपेरिमेंट था पूरा, कौन सा एक्सपेरिमेंट था बताओ, रिवाइज करो। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ज्यादा क्लास नहीं हुआ है। तो आज जो हम लोग का टॉपिक, मतलब कल ही का जो टॉपिक था, उससे हम एक 2-3 क्वेश्चन आपको करवाते हैं जो कॉम्पिटिटिव में आ चुका है और आपको समझ भी आएगा आसानी से। न्यूमेरिकल्स अभी नहीं जाएंगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स अभी उतना कुछ किए नहीं हम लोग। इसका न्यूमेरिकल्स आगे आता है चैप्टर में, ठीक है, देखोगे आप, बहुत आसान है। क्वेश्चन है, साथ साथ में आप लिखोगे। आदित्य अभी तुम कहीं रफ में लिख लो इस चीज को, ठीक है, और फेयर कर लेना बाद में, ठीक है। अभी कहीं पीछे में लिख लो, पीछे में। अरेंज द पार्टिकल in their increasing order of specific charge ratio या specific charge। देखिए, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको आप लिखिए, फिर हम लोग डील करते हैं इसको क्या है, और हम जरा स्पेसिफिक चार्ज भी रिवाइज करवा लेते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बोला अरेंज द पार्टिकल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है।
बहुत पहले एक बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। देखो क्या बोला है, जितने भी ये पार्टिकल्स है ना, इसको अरेंज करना है इनके स्पेसिफिक चार्ज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले स्पेसिफिक चार्ज जानते हैं, स्पेसिफिक चार्ज होता क्या है? पीछे से अभय तुम बताएगा स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? नहीं, चार्ज बाई मास। किसी भी पार्टिकल पे कितना चार्ज है उसको हम लोग ऊपर रखते हैं। कहाँ रखते हैं? और उसका मास को कहाँ रखते हैं? एक पार्टिकल का जो चार्ज है, चार्ज मतलब समझते हैं ना आप सब? ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज होता है? नेगेटिव, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। तो पार्टिकल का चार्ज को ऊपर रखते हैं, उसका मास को कहाँ रखते हैं? इसी रेशियो को, ये जो अनुपात आया, रेशियो आया, इसी अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेसिफिक चार्ज, या दूसरे शब्दों में बोला जाता है चार्ज इज टू मास रेशियो। चार्ज इज टू मास रेशियो, ई बाई एम रेशियो। क्या सर इसका शॉर्ट में सिंबल क्या होता है? ई बाई एम। ई चार्ज के लिए, एम मास के लिए। अब आपको इतना समझ में आ गया स्पेसिफिक चार्ज किसको बोलते हैं? अब सबका स्पेसिफिक चार्ज निकालते हैं हम लोग, ठीक है? देखो ध्यान से, सबसे पहले कौन सा भैया? ई मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए ई बाई एम रेशियो निकालेंगे। देखो, क्या इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज आपको पता है? नहीं पता तो हम रिवाइज करवा देते हैं, बता देते हैं। 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। कोई दिक्कत? ये होता है। सेम चार्ज किसना पे होता है भैया? प्रोटॉन पे। इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज किस पे होता है? प्रोटॉन पे। बस फर्क ये है कि एक रसगुल्ला है और एक गुलाब जामुन है, ठीक है? माइनस प्लस का, ठीक है? उसको हम और क्लियर करवाएंगे। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? कोई बात नहीं, नहीं पता तो अच्छा है, कुछ लोगों को पता है, बहुत अच्छा। ठीक, अब E बाई एम रेशियो निकालना है हमको किसका भैया? बताओ, प्रोटॉन पे कितना चार्ज? तुम बता दो आदित्य, अभी बताया मैं। 1.6 इतना ही होता है, ठीक है जी। कुमकुम मानते हो ना, इन दोनों पे सेम है। अब प्रोटॉन पे मास जानते हो? देखो पहले आओ इसमें इन दोनों में तुलना कर लेते हैं, ठीक है? देखो ऊपर वाला नंबर दोनों का इक्वल है कि नहीं, बताओ। दोनों का ऊपर वाला नंबर इक्वल है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन भारी होता है ज्यादा कि प्रोटॉन? तो याद रखो प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। ये तुमको देख के पता चलेगा। माइनस में 31 है, इसमें माइनस में कितना है? तो माइनस में छोटा नंबर क्या होता है? बड़ा होता है। जो जितना छोटा रहेगा वो कितना रहेगा? ठीक, तो इन दोनों में समझो, यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। कौन बड़ा नंबर होगा सोच के बताओ? ये दोनों में कौन बड़ा नंबर होगा सोचो? क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है। अगर 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो लगभग आएगा 0.5। अगर 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.6667। ऊपर नंबर सेम, लेकिन नीचे नंबर जिसमें छोटा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? बड़ा। तो अब आप सोच के बताओ, ई बाई एम रेशियो किसका बड़ा होगा? प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का? पक्का श्योर हो? कोई दिक्कत नहीं है ना? फिर बाद में बदलना मत। हम हो सके गलत हो सकते हैं यहाँ पे, हम आपको अभी टेस्ट करने के लिए दे रहे हैं, इसलिए आप देखो। हम 2 मिनट साइड हो जाते हैं। आप बोले बड़ा होगा। हाँ, किसका ज्यादा होगा ई बाई एम रेशियो? नहीं ऊपर वाले का कैसे? क्या कैलकुलेट कर सकते हो? थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हो? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हम करा देंगे तो फिर वो अलग बात है, हम कराएंगे भी। आप हल्का कैलकुलेट करने की कोशिश करो ना, जिसमें हल्का कैलकुलेट करो। हम हर चीज बताना नहीं चाहते हैं। अरे देखो ना यार, 2 ऊपर तो सेम है दोनों के लिए, ऊपर सेम सेम है ना? इसका ये वाला मास
ज्यादा है कि ये वाला मास ज्यादा है? ये ज्यादा है, ठीक है सर। प्रोटॉन का बड़ा है। देखो तो होगा, यहाँ कम नंबर, यहाँ क्या लिए, ज्यादा नंबर। इसमें आएगा 0 पॉइंट, इसमें आएगा 0 पॉइंट, ठीक है कि नहीं? समझे ना कि नहीं समझ में आया? कॉन्सेप्ट वही था जो हम बोल रहे थे, सेम चीज है। जिसमें भैया नीचे वाला नंबर छोटा रहेगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। वो लिख दिए थे ना ऊपर नीचे, बस वही था। वहां पे 4 लिखे थे, यहाँ 3 लिखे थे। अरे तुम ऊपर में देखो, ऊपर में सेम नंबर है दोनों पे। ये जो नंबर है, ये जो मास है, ये कम नंबर है, और ये वाला जो मास है बड़ा नंबर है। ये छोटा नंबर है, ये क्या है, बड़ा नंबर है। तो 2 को छोटा नंबर से डिवाइड करेंगे तो बड़ा आंसर आएगा, और 2 को बड़ा नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? तो E/m रेशियो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में किससे ज्यादा होता है? यानी प्रोटॉन का मास कम, E/m रेशियो कम होता है। देखो E/m रेशियो प्रोटॉन का कम होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इतना आ गया। अब हमको और किसका निकालना है? देखो N मतलब न्यूट्रॉन, E मतलब इलेक्ट्रॉन, P मतलब, N मतलब, अब न्यूट्रॉन का निकालते हैं। E/m रेशियो, E मतलब क्या होता है बताओ? देखो लिखा हुआ है चार्ज, M मतलब, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, न्यूट्रॉन पे। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है, ना प्लस चार्ज ना माइनस चार्ज। 0 कोई भी नंबर करेंगे कितना आंसर आएगा, 0 आएगा। यानी सबसे कम किसका हो गया E/m रेशियो, न्यूट्रॉन का। इसका तो कुछ आंसर आएगा, इसका भी कुछ आएगा, इसका कितना आ रहा है सीधा, यानी सबसे कम किसका हो गया E/m रेशियो, बताओ किसका हुआ? बोले समझ में आ गया? इन तीनों में इतना समझ में आ गया। अब ये चौथा भी है, लेकिन ये तीनों क्लियर हो गया कि सबसे ज्यादा E/m रेशियो किसका होता है, उससे कम, सबसे कम। इस चीज को आप लिख लो, मेंशन कर लो यहाँ पे अभी, और फिर क्वेश्चन हम आगे कंटिन्यू करवा रहे हैं, लेकिन इस चीज को मेंशन कर लोगे इसी तरह से बॉक्स बना के, जिस तरह से हम बनाए हैं। डन? क्या लास्ट वाला अल्फा पार्टिकल कर सकते हो? इसके बारे में आइडिया नहीं है तो आइडिया दे देते हैं। देखो अब है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का समझ में आ गया। E/m रेशियो सबसे ज्यादा किसका होता है, सबसे कम, ठीक है। अब देखो अल्फा पार्टिकल, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, अल्फा। तो अल्फा पार्टिकल का हमको निकालना है। तो ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है पहले इसको समझ लो अच्छे से, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो अल्फा पार्टिकल मतलब होता है एक ऐसा पार्टिकल, या कुल मिला के आप समझो, ये देखो हीलियम एटम समझते हो, हाइड्रोजन के बाद अगला क्या आता है, हीलियम। जब हीलियम एटम में से उसका 2 का 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे बाहर, तो जो कुछ बच जाता है ना उसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। एक बार फिर से, हीलियम कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। उसके पास कितना प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा। तो जब एक हीलियम एटम में से उसका दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, तो जो कुछ बच गया, जो न्यूक्लियस बच गया, इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, वो पार्टिकल क्या कहलाता है, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल के बारे में चार्ज अगर देखोगे
तो इसका चार्ज कितना होता है? 2 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर, है ना? क्या एक 2 प्लस है, मतलब 2 ठो प्रोटॉन का चार्ज है, प्लस 3 रहेगा मतलब 3 प्रोटॉन का चार्ज है। अगर -1 रहेगा तो माइनस में 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, -2 है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। प्लस रहेगा तो प्रोटॉन का चार्ज दिख रहा है, और माइनस रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। ठीक है, चलो, तो चार्ज तो समझ में आ गया। अब इसका मास कितना होता है, इसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा। तो मास होता है इसका प्रोटॉन का 4 गुना ज्यादा। प्रोटॉन से कितना गुना ज्यादा? कैसे सर, जरा समझाइए। देखो, जब हीलियम का एटम है उसके में कितना प्रोटॉन है बताओ? एक चीज जानो, बेसिक चीज है, जो जितने नंबर पे आता है उसके पास उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और अगर कोई 10 नंबर पे आता है, जो एलिमेंट 10 नंबर पे आता है उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? और प्रोटॉन भी कितना होगा? 10 ही होगा। ठीक, तो ये हीलियम कितने नंबर पे आता है, तो इसके पास प्रोटॉन कितना होगा और इलेक्ट्रॉन कितना था? उसमें से हम कुछ निकाल लिए, क्या निकाले? इलेक्ट्रॉन निकाले, प्रोटॉन को नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं निकाला जा सकता, हमेशा क्या निकाल सकते हैं? क्योंकि बाहर होता है, वो निकालना आसान है। तो भैया इलेक्ट्रॉन निकल गया, बचा क्या इसके पास सोचो? और न्यूट्रॉन भी बचा। तो 2 प्रोटॉन बचा और 2 क्या होने बचा? तो लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे सेम मास होता है। मास लगभग क्या है? तो हम कह सकते हैं कि टोटल मिला के 4 पार्टिकल है, इसलिए एक प्रोटॉन का मास जितना होता है उससे 4 गुना मास किसमें होता है? किसमें होता है? अल्फा पार्टिकल में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 इंटू एक प्रोटॉन का चार्ज बताओ तो तुमको, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? देख के देखो, यहाँ लिखा हुआ है, देख के बोलना है तुमको बस। 1.6 इंटू 10 पे पावर। ठीक है, फिर मास लिखने के लिए 4 गुना प्रोटॉन का मास। प्रोटॉन का मास बता दो अब है पीछे से, 1. कुछ कटेगा बताओ तो, देखो तो कुछ कट रहा है इजी में। 2 और 4 कटेगा, 1/2। अब आप सोचो, प्रोटॉन में भी जो सेम चीज था वो इसमें भी आया है, एकदम सेम आया है, बस एक एक्स्ट्रा 2 भी आ गया। कहां पे आया? नीचे। इससे इसका वैल्यू ज्यादा है कि इसका वैल्यू? इसका इसका वैल्यू, इसका वैल्यू ज्यादा। इलेक्ट्रॉन नहीं, कहा गया? ये प्रोटॉन वाला, ये जो जितना भी आ रहा था उसका और आधा आ रहा है। इसका ये जितना भी आ रहा था उसका और क्या आ रहा है? ये तो ये ज्यादा है और वो क्या है? कम है। प्रोटॉन का ज्यादा है, अल्फा पार्टिकल का और, तो अल्फा पार्टिकल कहाँ आएगा बताओ? प्रोटॉन के आगे के प्रोटॉन के पीछे? प्रोटॉन के पीछे, इसका मतलब है इसके बीच में आएगा, क्योंकि इसका तो 0 है, तो 0 से ज्यादा होगा, लेकिन प्रोटॉन से क्या होगा? क्या हमको आंसर मिल गया अपना? तो अब इसका आंसर में न्यूट्रॉन के बाद अल्फा पार्टिकल का लिखना, फिर प्रोटॉन का लिखना, फिर इलेक्ट्रॉन का लिखना। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मिल गया। अब यहाँ पे भर देते हैं गैप को। वैसे भी थोड़ा सा जगह बोल ही रहा था कि खाली है। हाँ, प्रोटॉन।
ठीक है जी, तुमको समझ में आया? तेरा नाम भूल गया, गुनगुन। अच्छा, ठीक है। एक और गुनगुन है 10th में मेरे पास। चलो आगे बढ़ जाए, बढ़ जाए, समझ में आ गया? स्पेसिफिक चार्ज किसको बोलते हैं, क्लियर है? किसी भी पार्टिकल का E बाई एम रेशियो को ही क्या बोलते हैं, उसका स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, चलिए अब, हाँ क्वेश्चन ही है, देखिएगा, उसी पे एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? हम समझ लो उसी को थोड़ा सा चेंज करके दे रहे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है। सेम क्वेश्चन, ठीक है? ई बाई एम के लिए कौन सा सही है, तो अभी पीछे ऑर्डर भी लिख के दे दिए तुम लोग, डायरेक्टली याद रखना है। सबसे ज्यादा ई बाई एम रेशियो किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद, उसके बाद, और सबसे का कम। तो ऐसा ढूंढना था कहाँ पे है, तो ये तो नहीं है भैया ऑप्शन, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कौन सा बचा लास्ट वाला? क्लियर है कि नहीं? लास्ट क्यों हुआ, क्लियर है ना? इसको बस उल्टा लिख दिए, सबसे कम न्यूट्रॉन का, उससे ज्यादा अल्फा पार्टिकल, उससे ज्यादा, और उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन। ठीक, ठीक। अब थोड़ा आप दिमाग लगाओगे, आपको बनाना है, ठीक है? करो, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। कर लिए? बी नंबर, सी नंबर, ए नंबर, और किसी का डी भी है क्या? नहीं, कौन सा? बी। तेरा जी सक्षम कुमार, सब तो बोल ही दिया, ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी कोई नहीं बोला। सी कोई बोला जी? सी कोई बोल, डी जी, डी भी बोल दो कोई। डी सक्षम, तेरा डी ले लेते हैं। नहीं, तुम लोग दोनों में से लिखने पे मत रहो, पहले लिख लो, तुमको नोट्स मिल जाएगा ये पूरा का पूरा, तुम घर में भी लिख सकती हो, ठीक है? लिखने पे मत रहो, दिमाग दौड़ाओ और कॉन्सेप्ट को सीखो क्लास में। 1:2 मतलब बी, विद द फ्लो, ज्यादा जनसंख्या के साथ। मैं निकाल के देखा, आप देखो क्या बोला, बोला ई बाई एम रेशियो पहले रखना है प्रोटॉन का, किसका रखना है, और उसके बाद किसका रखना है, अल्फा पार्टिकल का, ठीक है? आप हमको एक बात बताओ, इन दोनों में से ई बाई एम रेशियो बड़ा किसका था, ज्यादा किसका था? प्रोटॉन था, ज्यादा था। और
ई बाई एम रेशियो अल्फा पार्टिकल का क्या था, तो ऊपर बड़ा नंबर आना चाहिए ना, और नीचे क्या आना चाहिए, ये ना होगा बकवास चीज। हाँ तो वही चीज है सर। कैसे हुआ सर? देखो एक नहीं बोला था। ई बाई एम रेशियो प्रोटॉन का जितना है उससे आधा ई बाई एम रेशियो किसका है, अल्फा पार्टिकल का। तो मान लेते हैं हम प्रोटॉन वाला का ई बाई एम रेशियो कितना है 10, तो 10 का आधा कितना होगा, कितना आएगा बताओ, समझ गए, जानते हुए भी गलती हो जाता है इससे। क्लियर है, समझ में आया? इसलिए ज्यादा लिखने पे मत फोकस करो, लिखना तो है ही हम लोग को लास्ट में। आप पहले सोचो, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सारा, 2 बार 3 बार सुनो स्थिर से, बनाओ क्वेश्चंस, नोट्स मिल जाएगा। नोट्स के लिए ऐसा नहीं है कि क्लास में ही उतारना है, तुम घर में भी जाओगे तो तुमको मिल जाएगा नोट्स, तुमको उतार लेना वहाँ पे आराम से। वो हर बार तुमको सेम चीज पढ़ा हुआ नहीं देगा, आपको अपना दिमाग के साथ भी आना पड़ेगा। ठीक है, देखो स्टार्ट क्वेश्चन कहाँ से किया है, मास टू चार्ज रेशियो एम बाई। सर अब बोलोगे कि ऐसा ही तो गलत है, हम लोग क्या पढ़े हैं, तो ई ही बाई एम दुनिया में होगा क्या, नहीं। तो जो पढ़े उसका दिमाग लगाना है यहाँ पे। अरे जिसका चाह रहा था उसका कम है और दूसरा कम कर रहा है। अरे यार सर उसका मतलब फॉर्म क्या बोल रहे, कैटायन, अरे यार तुम ऐसे चलिए भैया काम करिए, जल्दी बताइए। हिंट के लिए ऑप्शंस भी दे देते हैं। सर लास्ट देखो बोला था एम बाई ई रेशियो ऑफ अ कैटायन, कैटायन मतलब क्या होता है, जिसपे कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। उसका एम बाई ई का रेशियो दे दिया है, अब तुमको क्या निकालना है, मास। तो एम बाई ई में दो चीज है, मास भी है और क्या भी है, चार्ज भी है। उसमें से मास निकालना है तो क्या पता होना चाहिए, चार्ज। तो कैटायन का कितना चार्ज होता है पता है ना, कैटायन मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज पता है, वैल्यू पता है, निकाल दे। प्रोटॉन का चार्ज पता है ना, पीछे से देख लो, एम बाई ई बटा कर करके थोड़ा तो दिमाग लगाओ, ऐसे तो हम नहीं करेंगे। अब तो साइंस लिए हो, इतना डेयर किए हो, तो थोड़ा सा तो दिमाग को खोलना पड़ेगा ना। डी, ये सब सॉल्व करने का नहीं है, ठीक है। हाँ ये भी देंगे, सॉल्व करने का जरूरत नहीं है।
सर -27 आंसर ना यार अभी आंसर दिए ना पता नहीं, देखना पड़ेगा हमको, दिया है पता नहीं। आइए देखिए क्या करेंगे भैया, देखो एम बाई का वैल्यू पता है 1.5 इंटू 10 पे पावर माइनस है, ठीक है, यही ना दिया हुआ है। उसमें से तुमको m निकालना है, तो m का m छोड़ दो। e कितना है बताओ, एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर। तो m निकालने के लिए क्या इधर जाएगा ये बताओ, मल्टीप्लाई में जाएगा। अभी इधर क्या चीज में, डिवाइड में, डिवाइड से उधर उड़ेगा तो भैया कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो m निकालने के लिए तुम्हारा 1.6 इंटू 1.5 10 पे पावर -8 इंटू 10 पे पावर -19। तो इन दोनों के लिए सॉल्व करोगे तो तुम्हारा वैल्यू तुमको दिख जाएगा -19 और -8। तो अगर पावर दोनों माइनस में होता है, या पावर छोड़ो, दोनों मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो माइनस कितना आएगा, है ऐसा कहीं देखो, है डायरेक्टली, सी क्यों होगा, अच्छा ग्राम में पूछा है, वो देखो ये भी है। अब थोड़ा सा यहाँ भी ध्यान देना है आपको, ये सब चीज ध्यान देना होगा। इसको आंसर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 2.4। ये क्या चीज में आंसर आया बताओ अभी, केजी में, केजी में ढूंढेंगे 2.4 है क्या भैया, सब में है सर 2.4। 10 का देखो कंफ्यूजिंग क्या है तुम्हारा, अगर बच्चा जल्दी रहा बाजी में रहा बिना देखे पूरा ऑप्शन को करेक्टली, तो गलत करके आएगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा तुरंत। 10 पे पावर -24 ग्राम है, ग्राम में ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर क्या चीज में आ रहा है, केजी में। तो केजी में, केजी को ग्राम में कैसे बदलेंगे बताओ आप, मल्टीप्लाई करेंगे क्या चीज से, 1000 से। वन थाउजेंड को ऐसे लिख सकते हो बताओ तो, 10 का पावर 3। अब बताओ पावर पावर क्या होता है, ऐड होता है, तो -27 और +3 कितना आएगा, ग्राम। कौन सा ऑप्शन हो गया, देखिए आप सही करके भी गलत करके आ जाते हैं। यही होता है बस कॉम्पिटिटिव में और जनरल एग्जाम में फर्क। वो बच्चा वहां बना भी रहा होता है, लेकिन डिजाइन ही इस तरह से किया जाता है क्वेश्चन, ताकि बच्चा गलत करे, जानता हुआ क्वेश्चन भी। तो ये रहा कुछ क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल बेस्ड था। अब एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, ठीक है, बनाना होगा, ठीक है। क्लियर है पूरा कॉन्सेप्ट, E/M रेशियो पूरा दर्जी उड़ गया बढ़िया से। ये क्या होगा सोचो, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, डाउन एरो मतलब डिक्रीजिंग। देखो ऐसा मेरा लिखा हुआ या कोई भी टीचर का लिखा हुआ, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर कहीं आपको एक स्टेप बाउंस हो गया, क्योंकि टीचर लोग कभी कभी क्या स्टेप्स वगैरह आगे बढ़ जाते हैं, तो आपको पूछना वहाँ पे, इन्हें कि चुपचाप फोन नहीं बैठे रहना, वहाँ पे पूछ लेना। ठीक है? देखो बोला इतना सारा भैया तुमको दे दिया पार्टिकल्स, एक सोडियम एटम है, लिथियम एटम पे प्लस चार्ज है, क्लोरीन F से, Mg मतलब मैग्नीशियम, और Al मतलब, सब पे चार्ज बता दिया है तुमको। अब तुमको कैलकुलेट करना है सबका E/M रेशियो, और लास्ट में उसको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये चैलेंज है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मास क्या होता है हर एटम का पता है ना, एटॉमिक नंबर, मास नंबर याद है। जैसे हेल्प के लिए बता दे, लिथियम का मास कितना होता है 7, सोडियम का मास कितना होता है 23,
कितना होता है 23 नंबर्स। थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगा सकते हो तो लगाओ, और कैलकुलेशन नहीं करना है, बस कंपेयर करके तुम्हारा काम हो जाएगा। प्लस चार्ज मतलब एक प्रोटॉन का चार्ज, एक प्रोटॉन का चार्ज, ठीक है। 2 है तो 2 प्रोटॉन का चार्ज, Al में 3 है तो 3 प्रोटॉन का चार्ज, समझे, इंटू 3। थोड़ा सा लेवल को बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके आपका, ठीक है। बताओ F minus chlorine, पहला लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम। चेंज कर दिया एल्यूमीनियम पहले और कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं बन रहा है इसके लिए दिमाग को ऐसा नहीं है कि एकदम समझना है कि हमको समझ नहीं आ रहा है क्लास में, ठीक है। क्लास का लेवल का क्वेश्चन ही थोड़ा सा टफ में ले जा रहे हैं आपको, और धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाते जाएंगे, एक बार में नहीं बढ़ाएंगे। तो इसलिए चाहिए मत सोचना कि हमको समझ नहीं आ रहा है, आप समझो कि आपको थोड़ा ऊपर लेवल पढ़ाया जा रहा है, तो धीरे धीरे आपको आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर सिर्फ 11th का लेवल पढ़ाना होता हमको तो हो गया वाला, कल ही, आज आगे बढ़ते हैं नया टॉपिक पे। इतना कुछ बताने का ज़रूरत नहीं था, सिर्फ वहाँ बता के छोड़ दिया जाता है कि E/M रेशियो इतना होता है और आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा माइंड आपको दौड़ाना पड़ेगा ना भाई, थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा आपको। चलो और डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले किसका निकाल दे बताओ, सोडियम का निकाल दे, सोडियम आयन का। देखो Na प्लस का पहले मतलब समझो, Na मतलब क्या होता है, सोडियम एटम, ठीक है। और प्लस मतलब कितना चार्ज उसके ऊपर, एक प्रोटॉन का प्लस चार्ज, ठीक है। तो ऊपर चार्ज में क्या लिखेंगे, 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 लिखेंगे। और सोडियम का मास कितना होता है बताओ, अभी हम बताए थे 23। कोई दिक्कत, सेम चीज करते हैं लिथियम के लिए। लिथियम पे कितना चार्ज है बताओ, +1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का कि एक प्रोटॉन का चार्ज है, एक प्रोटॉन है ना, एक प्रोटॉन का चार्ज है ना, प्लस मतलब। आयुष लिथियम का मास जानते हो, लिथियम एटम का नहीं जानते कोई तुम में से, 7, अभी तो बोले थे थोड़े पहले ठीक है चलो। अब क्या कंपेयर नहीं हो सकता यहाँ पे बताओ, ऊपर दोनों का नंबर सेम है, जिसका नंबर नीचे छोटा वो क्या हो जाएगा, तो दोनों में से कौन बड़ा होगा बताओ, लिथियम का बड़ा वैल्यू। हमको क्या करना है, सबसे बड़ा इसी में आ रहा है पांचों में, पक्का। चलो अब फ्लोरीन माइनस, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, लेकिन उसको प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, मेन चार्ज का वैल्यू इतना ही है। इसका वैल्यू बताओ बस, चार्ज तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेम ही होता है, अलग क्या होता है, ठीक है। बताओ फ्लोरीन कितने नंबर पे आता है, आपको याद है थोड़ा, अगर नहीं आता तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि 1 से लेके कम से कम 30 तक का एटॉमिक नंबर का याद कर लीजिए। 9 नंबर पे आता है, कितने नंबर पे आता है 9, तो इसका लगभग मास हो जाता है 19 के बराबर, ठीक है। बताओ ये ज्यादा हो जाएगा ना, मतलब नीचे वैल्यू ज्यादा तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा कम, ठीक है।
जल्दी से अगला बताओ तो, थोड़ा जल्दी में कर लेते हैं। जल्दी बताओ, किसका 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 किसका, इसका डबल वैल्यू होगा ऊपर में। सही लिख रहे हैं ना हम, देखो तो ठीक है ना, दो दो चार्ज है ना, तो एक चार्ज इंटू आगे क्या कर दिए 2, और इस पे मास कितना होता है भैया 24, 12 नंबर पे आता है, डबल मास होता है 24, काट दो कितना आएगा। अभी भी देखो तो सबसे छोटा कौन चल रहा है, लिथियम चल रहा है, लास्ट है, अरेंज कर दो। ई बाई एम रेशियो किसके लिए बताओ, एल्यूमिनियम के लिए। 3 का चार्ज, यानी यही चार्ज लिखो, उसके आगे क्या कर दो 3 इंटू कर दो, 27 होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम आता है 13 नंबर पे, वजन होता है इसका 27। काट दो कितना बाद में। अब आप कंपेयर नहीं कर सकते, सबसे पहला नंबर पे कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, तो स्टार्ट करें। कौन सा ऑर्डर था बताओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर था। सबसे पहले लिथियम आयन, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद कहाँ पर क्लोरीन, और लास्ट में क्लियर, समझ में आ गया आपको, कोई प्रॉब्लम। तो ऐसे हम लोग पूरा अच्छे से ई बाई एम रेशियो समाप्त किए। ठीक है, जितना तरह से क्वेश्चन पूछ सकता था हम लोग सब कर लिए। ठीक है, जहाँ कैलकुलेटिव पार्ट या इस तरह से अरेंज करके थोड़ा दिमाग लगा के काम हो सकता था वो भी कर लिए। अब आप लोग को एक क्वेश्चन हम देंगे कैथोड रेस से आया हुआ क्वेश्चन ऑलरेडी। ठीक है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है, बहुत इजी सा है। हाँ ऑफकोर्स सा बात है, ये थोड़ा पहले का क्वेश्चन आया हुआ है अभी, क्योंकि अब रिसेंट ईयर्स में उतना इजी क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो, टॉपिक पढ़ रहे हो तो समझ में आना चाहिए। क्या जी, अब है देखो तुम्हारा काम का चीज़ है। ठीक है, लिखो तो आप लोग साथ साथ लिखो। आसान है। ई बाई एम रेशियो सबसे कम होगा, हाँ ठीक है, यही है लिथियम का। देखो जी क्लियर है, कैथोड रेज है, कैथोड रेज के पास क्या होता है, तो कल हम लोग पढ़े कैथोड रेज मतलब क्या था, इलेक्ट्रॉन। याद रखना, कैथोड रे का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उस समय तो पता नहीं चल पाया था कि वो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आज के डेट में हमको पता है कैथोड रेज मतलब उसके अंदर जो पार्टिकल थे उसको क्या नाम दिया गया। तो पूछा इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या है, क्या इलेक्ट्रॉन का सिर्फ मास होता है बताओ, क्या सिर्फ मास होता है, नहीं। क्या सिर्फ चार्ज होता है, क्या मास और चार्ज दोनों नहीं होता है, क्या दोनों होता है, मास भी होता है और चार्ज भी होता है। ठीक है क्लियर, कौन सा होगा, फोर्थ नंबर ऑप्शन होगा।
हाँ ऑफ कोर्स सब बात है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन कभी पुराने टाइम में आया हुआ था क्वेश्चन है। देखो अब यहां से एक हमको फैक्ट लिखना है, ठीक है। ये एम पी और एम ई का क्या मतलब होगा, तुम बताओ गुरु। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ, अब इसमें से आप सोचो बेसिक सब चीज कि किसका मास ज्यादा होता है, कौन ज्यादा भारी होता है। प्रोटॉन भारी होता है, और प्रोटॉन के सामने इलेक्ट्रॉन बच्चा भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ना के बराबर है, ठीक है। ये भारी भरकन और ये कुछ भी नहीं, मतलब हाथी के सामने तुम कंपेयर कर रहे हो किसको, चींटी को फॉर एग्जाम्पल में। तो आप सोचो कि अगर प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास को डिवाइड किया गया, तो ये जो आंसर आएगा वो 1 से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। 1 से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा। अब ये सब बेसिक है जहाँ तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि बस जो पढ़ लिए सिंपल सिंपल, ऊपर बड़ा नंबर और नीचे क्या नंबर। अरे भाई ऊपर बड़ा नंबर और नीचे कोई छोटा सा नंबर, काटोगे तो 1 से हमेशा आंसर क्या होगा, बड़ा ही होगा, ठीक है। ये कितना होगा एग्जैक्टली ये हम लोग को जानना है, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन भी फिर बाद में करेंगे। इतना मतलब कि इलेक्ट्रॉन का मास से 1836 गुना ज्यादा वजन किसका होता है, प्रोटॉन का मास, समझ गए। और यही चीज अगर उल्टा लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन ऊपर प्रोटॉन नीचे, तो क्या लिख देंगे, 1/1 1836। इस 1836 का मतलब समझ में आया क्या है, इतना टाइम्स ज्यादा है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। इसका मतलब ये है mass of proton is 1836 times heavier, heavy मतलब क्या होता है बताओ, भारी, than mass of, कौन ज्यादा भारी है, इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना गुना भारी है, इतना। कभी बुक में 37 भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट फिगर है नहीं, अप्रोक्सीमेटली ही है, तो ऐसा कोई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि अगर कोई बुक में 37 भी मिल सकता है। क्लियर है यहाँ तक, पक्का। चलिए ये टॉपिक पूरा अच्छे से समझ में आ गया आपको।